उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक महिला ने आज रीवा के एक शख्स पर केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर 40 लाख रुपयों की ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि रीवा के रहने वाले अभयराज सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का साला बताया और केंद्र की योजनाओं में पार्टनरशिप में काम करने का झांसा देकर पैसे ठग लिए। महिला के मुताबिक उसके पति ने प्लॉट गिरवी रखकर पैसे दिए, लेकिन काम नहीं होने पर डिप्रेशन में आकर उसके पति की भी मौत हो गई। इधर पैसा लेने वाले ने महिला के पति की मौत के बाद महिला से भी संपर्क तोड़ दिया। फिलहाल पीड़ित महिला आज रीवा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रीवा पहुंची गाजियाबाद निवासी महिला ने रीवा निवासी अभयराज सिंह पर 40 लाख रुपयों की ठगी का कथित आरोप लगाया। महिला के मुताबिक अभयराज ने उसकी मुलाकात कॉलोनी में रहने वाले लोगों के जरिए हुई। महिला ने बताया कि रीवा के शख्स ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ब्रजभूषण शरण सिंह, पंकज सिंह को अपना साला बताया और राजनाथ सिंह को चचिया ससुर। महिला ने कहा कि पहले तो उसने बातों में उसके पति का दिल जीत लिया, फिर मंत्रियों की मदद से केंद्र की योजनाओं का काम दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। पीड़ित महिला ने कहा कि डिप्रेशन में आकर पति की मौत के तकरीबन 2 से 2.5 साल तक वह चुप रही, लेकिन अब उसने अपने हक की लड़ाई लड़ने और आवाज उठाने की ठानी है। महिला ने आज रीवा पहुंचकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसपी ऑफिस आई है, कहाँ से आई है, क्या मामला है? गाजियाबाद से आई हूँ। मायातगी मेरा नाम है और रीवा के यहाँ अभयराज सिंह है ठाकुर साहब, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है और अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताकर, केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके पास योजनाएं रहती हैं, उस योजना में हमें ठेकेदार पार्टनरशिप बनाने के लिए और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो 40 लाख के करीब 37-40 लाख का है पूरा हिसाब। मैंने अपना प्लॉट गिरवी रख के मेरे हस्बैंड ने तभी ने पैसा दिया था और कुछ चेक से भी दिया है और हमारा काम कराने के लिए ये आए थे। हमारी पेमेंट फंसी हुई थी आगरा में, तो ना तो वो काम हुआ और ना ही इन्होंने हमारा ये पैसा वापस करा, ना वो योजनाएं दिलवाई। मतलब यही सब करते करते फिर मेरे 15 मई को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इसी डिप्रेशन में चलते हुए हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में इनसे संपर्क में रही कंटिन्यू कि भाई साहब आ जाओ, काम करा दो, आ जाओ। ना तो ये आए, ना पैसा दिया, ना अनुराग ठाकुर जी वाला काम कराया, ना हमारी वो पेमेंट निकली। और मैंने इनके पापा वगैरह सबसे संपर्क करा, भाई से संपर्क करा, अपना आप को लेबर कमिश्नर बताते हैं और अपनी मिसिज को फॉरेस्ट विभाग की एसडीओ बताते हैं, भतीजे वगैरह डीएम वगैरह ऐसे करके बोलते हैं। सारे नेताओं को अपना रिश्तेदार, राजपूत जितने भी नेता हैं, जितने बड़े मंत्री और अधिकारी हैं, यूपी के हो, दिल्ली के, सब इनके रिलेटिव हैं। तो ये अपने उन्हें फोन भी लगाते हैं, पता नहीं वो डुप्लीकेट इनका गिरोह है क्या है वो हमें नहीं पता। तो सन 2022 के दिसंबर तक मैं काफी टच में रही। फिर मैंने ये झूठ बोलते थे, मैं भी पूछ लेती थी कि आपने संपर्क करा, तो मैंने एक दिन कह दिया कि भाई साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हो, ना तो आप आ रहे हो ना कोई काम करा रहे हो। तो फिर उस दिन से इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, सारे संपर्क खत्म कर दिए। इनके पापा ने भी ब्लॉक कर दिया, उनसे भी मिली थी, उन्हें भी पता है इस केस का। ये पूरी फैमिली को पता कि हमारे साथ फ्रॉड करके आए गाजियाबाद में और सब डिटेल पता। हमारे साथ इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, मेरे हस्बैंड की डेथ का भी सब कुछ इन लोगों संपर्क में कैसे आई? हमारे कॉलोनी पास में एक है, उन लोगों के माध्यम से ये हमारे संपर्क में आए थे। फिर उन लोगों को भी साइड कर दिया था इन्होंने। फिर ये डायरेक्ट हमारे घर पे ही रहते थे और अच्छा भाई बंधु मतलब बिल्कुल वही एक तरह से जैसे होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार, जी हाँ, राजनाथ सिंह को अपना चचिया ससुर बताते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो है उन्हें अपना साला बताते हैं और पंकज सिंह को और अनुराग ठाकुर जी को भी। किसी से मुलाकात कराई आप जी? किसी से मुलाकात कराई? मुलाकात नहीं, बस वही उनका नाम ले लेके इधर उधर वो करते थे। मुलाकात तो किसी से कराई नहीं। पति कैसे थे? पति का मेरे बिजनेस था एसडीपी पाइप का, यूपी जल निगम में माल सप्लाई करते थे हम। के नाम से नहीं, वो अनुराग ठाकुर जी से जो योजनाएं निकलती है ना, केंद्रीय मंत्री जो है, तो वो उन योजनाओं का, नारी निकेतन करके कोई योजना थी, उसके ठेके के लिए कि पार्टनरशिप में ठेका लेंगे। कोरोना काल था, बिजनेस स्लो थी, तो इस चलते मेरे पति बोले चलो ठीक है काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास जीत लिया था पूरा। हमें नहीं पता था कि वो नमक मतलब घर में रहते ही इस टाइप का वो करेंगे। रहने वाले वो रीवा के यहीं रहतरा के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मायातगी। ये बताइए, आगरा में भी कुछ लोग कुछ पैसे दिलाए काम कराने, अधिकारियों के नाम से लिए हैं, अब पता नहीं दिए या नहीं दिए, हमसे लिए हैं जी। किनके नाम? एसपी सिटी, एडीजी, आईजी और एसएसपी, इन चार। आपने कहाँ शिकायत की?
मैं तो अभी फर्स्ट बार यहाँ आई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं यहीं चलती यहाँ आती हूँ। कितने सालों तक आप आती, जैसे 2022 से? मैं ट्रायल हर जगह करा, मतलब इनके रिश्तेदारों को ये कि मैंने कहा ऐसे ही निकल जाए आराम से। फिर मैं 2-2.5 साल काफी डिप्रेशन में रही, उधर हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर अब मेरे को फिर लगा है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, तो मैं अपने हक के लिए आवाज उठाने आई हूँ यहाँ रीवा में। पेमेंट जो आपने किया तो क्या हार्ड कैश दिया? कैश दिया, वो प्लॉट गिरवी रख के दिया, वो उस प्लॉट में जो गिरवी रखा उसमें इसके साइन है अवैराज के, क्योंकि ये मेरे उसमें जब हम लेने गए थे मेरे हस्बैंड, तो इसने साइन करे वहाँ, जिन्होंने पैसा दिया वो भी हैं अभी टिकटा।